हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है और मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हूँ आप लोगों के प्यार के कारण। आप लोगों के प्यार ने मुझे ये दूसरा वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा बस चले तो मैं भी हाल रो दूँ लेकिन नहीं। सबसे पहला कारण श्रावणी का, मेरी सब्सक्राइबर, मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर, शी रोट मी कि मैम आप भी अपना ध्यान रखना एक्लिप्स में। लिटरली दिल को छू गया। सो ब्लेस्ड आई एम कि आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हो, आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। और ये बात सच है कि इस एक्लिप्स में जितना असर आप लोगों पे होता है ना, उतना ही डेमोनिक अटैक स्पिरिचुअल लीडर्स पे होता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरे पे बहुत अटैक्स हुए थे और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने लाइव स्ट्रीम में आना बंद कर दिया। होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना आपका डायमेंशन ऊपर होता है उतना ज़्यादा आप पे डेमोनिक अटैक होता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लीडर्स पे होता है, जितना ज़्यादा डायमेंशन आपका ऊंचा होता है उतना ही ज़्यादा आप पर अटैक होते हैं। सो थैंक यू श्रावणी, आई रियली लव यू। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भी प्रे करना। मैं एंजल प्रोटेक्शन अपना लेती हूँ, सारे प्रोटेक्शंस, लेकिन ये जो टाइम होता है एक्लिप्स का, ग्रहण का, जिस वक्त हमारे ये सारे प्रोटेक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं। एवरीडे 24 आवर्स का प्रोटेक्शन लेती हूँ, बट इस टाइम पर उनकी एनर्जीज़ हमसे ज़्यादा हो जाती है। एंड लिटरली ये सारे प्रोटेक्शंस प्रोटेक्ट करते हैं बट कमज़ोर हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच श्रावणी, और आप लोग भी सब मेरे लिए प्रे करना, ठीक है। आई एम गेटिंग इमोशनल, आई एम सॉरी। एंड हाँ, सेकेंड थैंकफुल शालिनी श्रीवास्तव और माही कोहली, आपने कुछ अच्छे पर्पस के लिए मुझे जो भी डोनेशन दिया है, थैंक यू सो मच। आई लव यू अलॉट। आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी कुछ आप लोगों को रिटर्न देना चाहती हूँ। देयर शुड ऑलवेज़ अ रिटर्न। जब हमें कुछ मिलता है तो हमें भी कुछ देना चाहिए। मैं भी आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, ये कुछ ख़ास दिन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको वो रिटर्न गिफ्ट आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके बदले मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी चैनलिंग में कहा था कि बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं और ऑलरेडी रियूनियन हो रहे हैं। आज भी मुझे एक क्लाइंट का कंफर्मेशन मिला है, बट मैं अभी उसको रिलीज़ नहीं करूँगी। दूसरी चीज़, मैंने कहा था कि काफ़ी सारे टेस्ट आपके हो रहे हैं, तो आप लोग सब जानते भी हैं कि हाँ, हम लोग के बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमको सक्सेसफुली इस जर्नी को पूरा करना है, राइट। तो हमें क्या करना है दोस्तों? अभी मेरी एक क्लाइंट का फ़ोन आया था और उसने मुझसे पूछा कि मैम, मैं अपने इस पर्टिकुलर इशू को कैसे हील करूं, ठीक है। तो मैंने उनको एडवाइस किया, लेकिन मैंने उनसे ये भी प्रॉमिस किया कि मैं इस बात को अपने वीडियो में भी बोलूँगी। तो इसलिए, क्योंकि इस वक्त आप सबकी प्रायोरिटी है कि हमारे इश्यूज़ कैसे हील हुए, बिकॉज़ हमको सबको रियूनियन चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने जितनी भी नॉलेज होती है सब आप लोगों को इसलिए दे देती हूँ क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस यही है कि अगर आप लोगों की सोल हैप्पी रहेगी, ब्लेस्ड फील करेगी, तो इनडायरेक्टली मुझे भी यूनिवर्स से आशीर्वाद मिलेगा। और वो जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो उसकी कीमत किसी डोनेशन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। लाइक अल्टीमेट ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, उस कोई पैसा, कोई भी चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सो आई एम इक्वली सेल्फिश, इसलिए मैं अपनी हर चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, कितना भी इशू हो, कोई सा भी इशू हो, खुद को हमेशा ये फील करिए कि आई हैव टू बिकम एन एंजल। मैंने एक क्लाइंट को अपना ये कह के कहा था कि मैं तुमको गुरु मंत्र दे रही हूँ कि तुमको एंजल बनना है। उस क्लाइंट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर उसको याद हो तो प्लीज़ नीचे लिखना मैंने किसको कहा था कि आपको एंजल बनना है। एंजल बनना है क्यों है? क्योंकि एंजल की क्वालिटी क्या होती है कि वो किसी से जेलसी नहीं करते, वो किसी से नफ़रत नहीं करते,
वो कभी ईगो में से ऑपरेट नहीं करते। जैसे हमको अपनी शैडो साइड को हील करना है इस जर्नी में, हमको अपनी, तो एंजल्स कैसे होते हैं, उनकी कोई शैडो साइड्स नहीं होती हैं, दे आर इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आस्क योरसेल्फ, क्या एंजल्स गुस्सा करते हैं? जब भी आपको जेलसी हो पूछिए, क्या एंजल्स गुस्सा करते हैं? जब भी आपको किसी से नफ़रत हो तो पूछिए, क्या एंजल्स नफ़रत करते हैं? ऑल आपके जो इश्यूज़ हैं ना, बिल्कुल 1 मिनट में हील हो जाएंगे। चक्रास डेफिनेटली हील योर इश्यूज़, नो डाउट, तो चक्रा तो करना ही है, बट ये एक मैं आपको अपना सीक्रेट टिप दे रही हूँ, सीक्रेट टिप, कि हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई एम एन एंजल। और क्या एंजल ऐसा करते हैं? ऐसा किसी का बुरा करते हैं? किसी को कर्स करते हैं? राइट? नहीं करते हैं। तो ये एक पहला मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ। सेकेंड, हमेशा अपने डीएम को एंजल प्रोटेक्शन दीजिए। मैंने कई वीडियो में बोला है दोस्तों, बिकॉज़ क्या होता है कि आप लोग तो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग सुन रहे हो कि हाँ हमको हर वक्त अजपा जाप करना है जिससे कि हम पे डेमन अटैक ना कर सके, बट आपका मैस्कुलिन तो नहीं जानता ना ये चीज़, और ना बताना है आपको। तो अब इस जर्नी में अगर जब डेमन आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे तो किस पे करेंगे? आपके पर्सन पे करेंगे। और अल्टीमेटली रीयूनियन जो होती है वो 2 लोगों के जुड़ने से होती है ना, राइट? तो रीयूनियन हमारे दो लोगों के जुड़ने से है। तो अगर वो नहीं चाहते कि आपका रीयूनियन हो, तो इस एंड टाइम पे वो आपके पर्सन पे अटैक करेंगे। तो आपको अपने पर्सन को एंजल प्रोटेक्शन देना है जिससे कि उनका ये मकसद पूरा ना हो पाए, ठीक है? और किसी ने मुझसे ईमेल पे क्वेश्चन किया था कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, मेरा तो बस यही पर्पज़ है, मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे पर्सन मेरा रियूनियन हो या ना हो। प्लीज़, सोल पर्पज़ जो भी आपका हो, डेफिनेटली फर्स्ट आपका सोल पर्पज़ यही है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको बेस्ट वर्जन बनना है। बट ये मत भूलिए कि इस सृष्टि का ये संसार शिव और शक्ति के मिलन से हुआ है। सो यू कैन नॉट इग्नोर ट्विन जर्नी, यू हैव टू कंप्लीट ट्विन जर्नी, यू हैव टू डू रीयूनियन। ये मेरा थर्ड रिटर्न गिफ्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग, जो लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं खुद को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ जाती हूँ और मैं ये जर्नी छोड़ दूँ, मतलब मैं रीयूनियन को दिमाग से निकाल देती हूँ। तो नो, शिव और शक्ति से मिलकर सृष्टि की संरचना हुई थी, मैं ये बात कई बार बोल चुकी हूँ। तो यू कांट लीव योर ट्विन। बीइंग आपकी शादी हो गई है या बीइंग आपके पर्सन की भी शादी हो गई, तो आपको हारमोनियस रियूनियन में तो आना ही है। यू कांट लीव योर ट्विन हियर, दिस इज़ अ सिन। अपने ट्विन को छोड़ देना ये सिन है, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, आप लोग 3D रियलिटी से देख रहे हो कि मेरी शादी हो गई है या मेरे पेरेंट्स मना करेंगे या उसके पेरेंट्स मना करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते ना, इट्स ओके, बट हारमोनियस रियूनियन करना ही है। लीविंग योर ट्विन इन दिस जर्नी इज़ अ सिन, जो बात मैंने पहले बताई नहीं है आपको, जो मैं अब बता रही हूँ, ठीक है? फोर्थ थिंग कि इस वक्त आपको भी अपना सेल्फ प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि इस वक्त फॉलन एंजल्स आप पे अटैक कर सकते हैं। अब मैंने कई बार बताया है कि अगर आप लेडी हैं, फीमेल बॉडी में है, तो मेल आके आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या आपके पर्सन के साथ फीमेल डेमन जो भी है वो उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद को भी एंजल प्रोटेक्शन देना है और अपने पर्सन को भी देना है। बात आगे मेरा फिफ्थ पॉइंट कि आपको इस वक्त अपने कर्मा पे बहुत चेक रखना है, बहुत अलर्ट रहना है। बिहेव लाइक एन एंजल, जैसे ऊपर बताया है। सिक्स्थ, इस टाइम पे आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। आपको क्यों पेन हो रहा है, क्यों आप ड्रेन हो रहे हो, क्यों एंजाइटी हो रही है? बिकॉज आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है? यू आर बिकमिंग प्योरेस्ट फॉर्म, आपके सारे इश्यूज़ हील हो रहे हैं। तो इस वक्त घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि इस वक्त हमको डिवाइन को सरेंडर रहना है, डिवाइन का नाम लेना है, चैंटिंग करनी है, ठीक है? हमको अपनी जर्नी पे फोकस रहना है, ठीक है, राइट? क्योंकि मुझे फिर नीचे लोगों ने लिखा कि मैम ये फिर एंजाइटी हो रही है, कल मैं बहुत रोई थी, कोई लिख रहा है मुझे बहुत हार्ट में पेन हो रहा है। तो ये चीज़ से घबराना नहीं है, आपकी कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कर्मा को रिलीज़ होने दीजिए।
कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे तो ज़ीरो बैलेंस में कैसे आएंगे, ज़ीरो बैलेंस में नहीं आएंगे तो रीयूनियन कैसे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इक्वेशन। कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, पेन को होने दो, पेन से डरो मत, आपका सारा अंदर का टॉक्सिन्स बाहर आ रहा है, आपका ईगो सेल्फ बाहर आ रहा है, आपका शेडो सेल्फ, आपकी जिन जो भी बुराइयां हैं सब बाहर आ रही हैं, उनको आने दो। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, होने दो, उससे डरो मत। लेकिन हाँ, हमको डिवाइन पर अपना फोकस बना के रखना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सोल पर्जिंग से घबराना नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को, ठीक है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप लोग गर्म पानी पीजिए इस वक्त, डाइट का ध्यान रखिए, ठीक है। विटामिन्स लीजिए इस वक्त, मल्टीविटामिन्स लीजिए, डाइट का ध्यान रखिए, लाइट फूड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक लीजिए, लिक्विड्स का इंटेक लीजिए, ठीक है, इस टाइम पे। तो दोस्तों ये मेरा आपको एक गिफ्ट मैसेज था, वीडियो था। तो मैं चाहती हूँ सबका रियूनियन हो जाए, मैं यही प्रे करती हूँ सबका रियूनियन हो जाए। आई लव यू ऑल।